आज हम भगवद गीता चैप्टर 15 द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन के श्लोक 11 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यतन्तो योगिनास चैणाम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितां यतन्तोपि अकृतत्मनो नैनां पश्यन्ति अचेतसः। The endeavoring transcendentalists who are situated in self-realization can see all this clearly, but those whose minds are not developed and who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try to. तो जो स्पिरिचुअल एनर्जीज में जो लोग रहते हैं वो ये चीज़ को हु आर सिचुएटेड इन द सेल्फ रियलाइजेशन, जो अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को समझने की एनर्जी में है, वो इस हर एक चीज़ को समझ मतलब क्लियरली देख पाते हैं। लेकिन जिनके माइंड जो है वो अभी भी सेल्फ रियलाइजेशन में नहीं है, मतलब वो कोशिश कर सकते हैं देखने की, लेकिन पूरी तरीके से उनको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा चीज़ क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसके होने के पीछे का कारण क्या है। तो ये सब कुछ तभी आपको समझ में आएगा जब आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी में आ जाएंगे। When you are a spiritual person, then you understand why it is happening, what is the reason behind it. When you are a non-spiritual person, you don't understand. So यहाँ के explanation को समझते हैं। There are many transcendentalists on the path of spiritual self-realization, but one who is not situated in self-realization cannot see how things are changing in the body of the living entity. The word yogina is significant in this connection. In the present day, there are many so-called yogis and there are many so-called associations of yogis, but they are actually blind in the matter of self-realization. They are simply addicted to some sort of gymnastic exercise and are satisfied if the body is well built and healthy. मतलब यहाँ पे जो जिम्नास्टिक एक्सरसाइज मतलब जो योगा के साथ में बोला जा रहा है, योग मतलब लोग अभी क्या समझने लगे कि योग मतलब बॉडी एक्सरसाइज करो, बॉडी को फिट रखो, बस। मन के साथ में जो ईश्वर का कनेक्शन है वो है योग। उस चीज़ के ऊपर हर कोई आजकल के दुनिया में नहीं इम्पोर्टेंस देते। जिम जाओ, बॉडी फिट रखो, दैट्स इट्स नॉट योग। योगा इज़ अबाउट जो आपका शरीर के साथ में जो आप पूरी तरीके से ईश्वर के साथ कनेक्शन बिठाते हो। व्हेन यू आर इनटू दैट एनर्जी, योर विल पावर इंक्रीजेस एंड यू आर इन कनेक्शन विद दैट लॉर्ड। सो वो आपके योग होते हैं, ठीक है। They have no other information. They are called yatanto pai akritat mana. Even though they are endeavoring in so-called yoga system, they are not self-realized. वो योग में तो बहुत ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो सेल्फ रियलाइज्ड नहीं है, मतलब अपने अंदर वो ईश्वर के सत्य को समझते नहीं हैं। Such people cannot understand the process of transmigration of the soul. सोल के जो परिवर्तन होता है, सोल के अंदर जो चेंजेस आते हैं, वो ये सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। Only those who are actually in the yoga system and have realized the self, the world and the supreme lord, in other words the bhakti yogis, those engaged in pure devotional service in Krishna consciousness, can understand how things are taking place. जो भक्ति योग में है या फिर भक्ति करते हैं या भगवान के साथ में कुछ को कनेक्टेड रखते हैं, वो इस चीज़ को समझ पाते हैं। वो इस डिवोशनल सर्विस के थ्रू जो कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलिए या फिर जो भगवान के प्रति जो हमारा कनेक्शन बिठाना होता है, उससे जो दुनिया में चेंजेस हो रही है, आपकी ज़िंदगी में कोई घटना घट रही है, वो क्यों घट रही है। अगर आप किसी को पाना चाहते हो और आप देख रहे हो आपके सामने वाले इंसान ने भी सेम पूजा की जो आपने भी पूजा की, उस सामने वाले इंसान को मिल गया और आपको नहीं मिला, तो वो क्यों नहीं मिला, वो आपको तब पता चलता है। वो क्यों, वही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये क्यों तब पता चलता है जब आप पूरी तरीके से खुद को स्पिरिचुअली अलाइन कर लेते हैं, जब आप स्पिरिचुअल जो बोलते हैं ट्रांसेंडेंटलिस्ट, मतलब स्पिरिचुअल इंसान बन जाते हो, स्पिरिचुअलिटी के उस लेवल तक खुद को लेके चले जाते हैं, तब जाके आपको समझ में आता है वो क्यों नहीं हो रही है। एंड जो जितना ज़्यादा समर्पण अपने अंदर रखता है उसको उतना ही जल्दी वो चीज़ मिलने आसान हो जाती है। सो यही तक है श्लोक नंबर 11 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 15। अगले दिन हम श्लोक 12 को कवर करेंगे। एंड समर्पण मतलब सिर्फ और सिर्फ भगवान पे समर्पण नहीं, भगवान
अपने आप हर जगह पे रहे ना रहे, अपने कुछ एम्बेसडर्स को भेज देते हैं जिनको हम गुरु बोलते हैं। सो उस गुरु के प्रति भी समर्पण रखने से भी भगवान संतुष्ट होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट डे विद भगवत गीता चैप्टर 15 के श्लोक 12 के साथ। आज के लिए यही तक। तब तक हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।